ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है, किस टाइप की ट्रेडिंग में क्या टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले आप समझो टाइम फ्रेम क्या है आपका। आप जो चार्ट्स लगाते हो उसमें 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर्स, 1 डे, 1 मिनट से लेके आपका ये। ठीक, कौन कौन से टाइप की ट्रेडिंग होती है पहले ये समझो। सबसे पहले नंबर पे आती है सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट जो होता है, ठीक है, वो होता है हमारा स्कैल्पिंग। नाउ स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है, आप ट्रेड में एंट्री कितने देर के लिए लेते हो, कुछ मिनट से कुछ घंटे, 1-2 घंटा मैक्सिमम। ठीक है, देन आता है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या है, आप ड्यूरिंग द डे, मार्केट कितने बजे खुलता है, सुबह 9:15 पे, और 9:50 से 3:30 के बीच में आपको सौदे को स्क्वायर ऑफ करना होता है। मतलब बाय भी अभी करना है, सेल भी इसी दौरान करना है, चाहे आप सेल करो या बाय करो। ठीक, 9:15 से लेके 3:30 तक मार्केट चलता है, लेकिन 3:20 तक आपको स्क्वायर ऑफ करना होता है, ऐसा ब्रोकर्स की तरफ से होता है। ठीक, देन आता है आपका स्विंग ट्रेडिंग। नाउ स्विंग ट्रेडिंग जो होता है आपका, ये बहुत कॉमन होता है। ठीक है, ये बेसिकली जो लोग जॉब वगैरह करते हैं, कोई और प्रोफेशन में होते हैं, वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। इसमें होता क्या है कि आपको हर समय मार्केट नहीं देखना होता है, कुछ दिनों के लिए आप ट्रेड को होल्ड करते हो, मतलब 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, वैसा करके। देन आपका आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। ये बेसिकली बड़े प्लेयर्स करते हैं, हेड्स फंड्स वगैरह करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी करते हैं। मतलब लेट्स से एक शेयर है जिसका नाम है LTIM, ठीक है, या फिर एक शेयर है आपका जिसका नाम है आपका रिलायंस, HDFC बैंक, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो मतलब आगे आने वाले टाइम में कमेंट्री भी, गाइडेंस भी मैनेजमेंट जो देता है ना, कौन कॉल करता है मैनेजमेंट रिजल्ट के बाद, ये जनरली भी, तो उसमें वो गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है कि आने वाला टाइम हमारा बहुत अच्छा होने वाला है, हमारी सेल्स बहुत इंक्रीज होने वाली है, फलाना फलाना करके। तो उसमें लोग क्या करते हैं, पोजिशनल ट्रेड करते हैं, कुछ महीनों के लिए उस ट्रेड को होल्ड करते हैं। ठीक है, ये आपका ये 4 तरीके की ट्रेडिंग होती है। नाउ स्कैल्पिंग कौन करते हैं, पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो स्कैल्पिंग होती है ना, ये आपको जो स्टार्टिंग करते हैं ट्रेडिंग के करियर की, वो जनरली स्कैल्पिंग से ही करते हैं, बिकॉज वो रिस्क बड़ा नहीं ले सकते कि मतलब बहुत बड़ा रिस्क ले लिया या फिर बड़ा स्टॉप लॉसेस बड़े ले लिए, वो सब नहीं करते हैं। वो सिंपली आपका स्कैल्पिंग करते हैं। अब इसमें टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना, जो यहाँ पे आपका टाइम फ्रेम है वो कौन सा यूज करना है, 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक का, बस 5 मिनट से ऊपर आप 15 मिनट्स पे स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि आपको एग्जिट करना है, 15 मिनट में एग्जिट करना है, तो एक कैंडल पे थोड़ी आप वो करते हो ट्रेड। ठीक, अलग अलग तरीके से, जैसे आप प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हो, तो आप स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, सब पे प्राइस एक्शन फॉलो होता है, बस टाइम फ्रेम का चेंज हो जाता है। मतलब अगर मुझे करना है ये, इस तरीके से आपका प्राइस एक्शन बन रहा है, या कोई कैंडल पे ट्रेड लेते हो, तो वो स्कैल्पिंग के लिए भी वही होगा सेटअप, जनरल बेसिस पे, इंट्राडे में भी वही होगा, बस टाइम फ्रेम आप 1 मिनट 5 मिनट्स की एनालिसिस करते हो, इसमें आप 5 मिनट टू 15 मिनट पे शिफ्ट हो जाते हो। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। स्विंग ट्रेडिंग में वही 2 टाइम फ्रेम कौन से होते हैं आपके, 1 आवर से 1 डे, और पोजीशन लेवल में 1 डे 1 वीक। ठीक, अब आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसे 2 टाइम फ्रेम क्यों दे रहा हूं। ठीक है, सिंपल सा इसका लॉजिक होता है, इस बड़े वाले हमें हर एक में 2 तरह के टाइम फ्रेम आ रहे ना, तो जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना, उसमें ओवरऑल पिक्चर पता चलती है कि एक्चुअल में ट्रेंड है क्या। लेट्स से मुझे लग रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड बुलिश है, तो मैं कोशिश करूंगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे जब एंट्री और एग्जिट करूं, इस पे मैंने एनालिसिस करी, एंट्री एग्जिट मैंने इस पे करी, तो मैं बुलिश की साइड पे ट्रेंड लूं। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे नेगेटिव है, बेरिश है, तो मैं नेगेटिव की तरफ आपका 1 मिनट पे एंट्री एग्जिट करूं। मतलब क्या, जो स्मॉलर टाइम फ्रेम होता है, छोटा टाइम फ्रेम है, उसमें मैं एंट्री एग्जिट करता हूं, या तो एंट्री पे बाय करता हूं या सेल करता हूं, या फिर एग्जिट यानी स्क्वायर ऑफ करता हूं। बिगर टाइम फ्रेम पे हर एक तरह पे आपको मैंने 2 टाइम फ्रेम दिए हुए हैं, तो बिगर टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेंड देखता हूं कि मेरा ट्रेंड किस तरह से चल रहा है, बुलिश है, बेरिश है। तो ये 4 तरीके की ट्रेडिंग है। नाउ हर ट्रेडिंग के कुछ ना कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होते हैं। अगर मैं स्कैल्पिंग की बात करता हूं, तो स्कैल्पिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि बहुत हेक्टिक होता है। ऑप्शन बाइंग जब आप करते हो, आगे चल के हम लोग धीरे धीरे करके अपने आप को डेवलप करेंगे, ऑप्शंस के भी सेशंस देखेंगे, बिगनर्स के भी, तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन बाइंग के अंदर अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो ओवर ट्रेडिंग और अकाउंट ब्लो अप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज स्कैल्पिंग का होता है।
तीसरा स्कैल्पिंग का डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसमें चार्जेस बहुत लगते हैं, मतलब बार बार ट्रेड लेते हो, बार बार एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट। तो गवर्नमेंट में आपको कौन कौन से चार्जेस देते हैं, एसटीटी वगैरह देना होता है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह अगर आप शेयर्स में कर रहे हो तो, ठीक है, या फिर आप जीएसटी देते हो, ब्रोकरेज देते हो, बहुत सारे तरह तरह के चार्जेस होते हैं, टर्नओवर फीसेस होती है, ऐसा करके, ठीक। तो ये आप स्कैल्पिंग का, लेकिन एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये होता है कि स्टॉप लॉस छोटा होता है, मतलब आपको जो लॉसेस लेने की कैपेबिलिटी है वो छोटा होता है। अगर लेट्स से इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी के अंदर बन रहा है फॉर 50 पॉइंट्स का एग्जांपल के लिए, तो आपको स्कैल्पिंग में बनेगा 20 पॉइंट्स का, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है जिसकी वजह से बिगनर्स स्कैल्पिंग की तरफ पहले प्रेफर करते हैं। देन आता है इंट्राडे। नाउ इंट्राडे वन ऑफ द बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें ना चिंता नहीं होती अगले दिन क्या होगा मार्केट, आज ही के दिन सौदा लिया, आज ही के दिन एग्जिट कर दिया। इसमें क्या होता है, स्कैल्पिंग में फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन इंट्राडे में क्या होता है, आप अपने लेके बैठे, आपके पास 6 घंटे की एक विंडो है, उस विंडो में ही आपको एंट्री एग्जिट करनी है। तो उसमें थोड़ा सा स्कैल्पिंग से बेटर क्या होता है कि थोड़ा सा तसल्ली से बैठ सकते हैं। लेकिन इंट्राडे का डिसएडवांटेज क्या होता है, एक तो आपको रेगुलर ट्रेडिंग, फुल टाइम ट्रेडिंग करते हो तभी आप इंट्राडे पे आ सकते हो। आप सोचो कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता रहा हूँ और मैं इसमें करूँ क्या बोलते हैं आपका जॉब भी करता रहूँ साथ में, तो आप जॉब को भी सफ़र करोगे और इंट्राडे ट्रेडिंग को भी सफ़र करोगे। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो जिन लोगों को मॉर्निंग का ट्रेड पसंद होता है या आफ्टर सेशन का ट्रेड पसंद होता है, मैं उसका एक्सेप्शंस की बात अलग कर रहा हूँ। लेकिन इन जनरल अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको फुल टाइम में ही करना चाहिए। पार्ट टाइम में करोगे तो जॉब जो काम कर रहे हो बॉस ने वो भी काम खराब हो जाएगा, और जो आप ये कर रहे हो ट्रेडिंग वो भी खराब हो जाएगी। नाउ इसी के आगे आते हैं स्विंग ट्रेडिंग पे। स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है इसमें टाइम की टेंशन नहीं है, ठीक। टाइम का टेंशन मतलब मुझे ये बात की नहीं कि बार बार ट्रेड ले रहा हूँ, मार्केट देखा नहीं देखा, अपना अलर्ट लगा के बैठ गया, अलर्ट लगा के देख लिया कि निफ्टी या जो भी आप ट्रेड ले रहे हो ये इतने पे आएगा तो एग्जिट करना है, इतने पे आएगा तो एंट्री लेनी है। ये सब चीज़ें पहले से प्री डिफाइन कर लेते हो और 5 मिनट का काम होता है, दिन में 2 चार्ट्स देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपने प्रीवियसली एनालिसिस करी होती है शाम को, या फिर आपने पहले एनालिसिस करके बैठे होते हो। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है जिसकी वजह से मैं स्विंग ट्रेडिंग कम करता हूँ, इंट्राडे ज़्यादा करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में तभी करता हूँ जब प्रॉफिट में ट्रेड रहे, ठीक है। ये अभी खैर वो एक अलग डिस्कशन है। स्विंग ट्रेडिंग में आपका क्या सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है, ओवरनाइट रिस्क का। आपका सेटअप कुछ भी कह रहा हो, ठीक है, अगर आपका सेटअप कितना स्ट्रांग हो, लेकिन स्टॉप लॉसेस कटने की तो हर जगह रहता है। मैंने स्टॉप लॉस फिक्स भी कर लिया माइंड में कि मेरे पास स्टॉप लॉस इतना है, ठीक है, मैं ले लूंगा स्टॉप लॉस, कोई बात नहीं, मैं और होना भी चाहिए, स्टॉप लॉस पहले से प्री डिफाइंड होना चाहिए। लेकिन लेट्स से 2500 रुपीज़ पे मैंने कोई शेयर बाय किया, मेरा स्टॉप लॉस 2450 का है, ठीक है, और खुल गया, कोई न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से वो 10% गिर गया, तो दिक्कत है। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग को मैं कम ही करता हूं और फ्यूचर्स में बिल्कुल भी नहीं करता स्विंग ट्रेडिंग। शेयर्स में लेके बैठ जाता हूं ताकि आपका बड़ा लॉसेस ना हो, ठीक है ना। शेयर्स में मार्जिन आपका पूरा चाहिए होता है इसीलिए। अदरवाइज अगर आपको फ्यूचर्स में करना होता है, वैसे तो बहुत ही रेयर करता हूं, अगर करना होता है तो मैं हैज करता हूं, बिना हैज के नहीं करता, ठीक। देन होता है आपका पोजिशनल ट्रेडिंग। ना पोजिशनल ट्रेडिंग मैंने आपको बताया, ये होता है आपका, ये समझ लो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से थोड़ा छोटा पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें टाइम फ्रेम हम लोगों ने 1 डे देखा, 1 वीक देखा, 1 वीकली टाइम फ्रेम क्या चल रहा है, ठीक है। सबसे बढ़िया जो चीज़ रहती है आपकी, अगर स्विंग ट्रेडिंग की मैं बात करता हूं तो ये रिवर्सल में अच्छा काम करता है, क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते शेयर्स में, ठीक है ना, आपको केवल बाई ही कर सकते हो। तो जब भी मार्केट रिवर्सल इस तरीके से दिखाता है, आपको ये दिख रहा है, धीरे धीरे करके हम लोग रिवर्सल चीज़ें, रिवर्सल पैटर्न्स वगैरह सब सीखेंगे। ये बिगिनर्स का चैनल है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्रेजुअली हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। यहाँ पे रिवर्सल हुआ तो हमें रिवर्सल पे स्विंग ट्रेड बाय, क्योंकि सेल तो कर नहीं सकते, वो ज़्यादा फेवरेबल रहता है रिवर्सल ट्रेडिंग। या फिर कंटिन्यूशन में एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न आप देखोगे, वो फ्लैग एंड पोल पैटर्न को आप यूज कर सकते हो, तो आप कंटिन्यूशन भी कर सकते हो। ये चिंता ना करो, ये सारी चीज़ें हम लोग ग्रेजुअली सीखेंगे। तो हम लोगों ने क्विकली रिवाइज करते 4 चीज़ें क्या सीखी ट्रेडिंग की, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल। स्कैल्पिंग सबसे छोटी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होती है, 1 मिनट 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप 5 मिनट्स 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करते हो, ठीक है। और आपका स्विंग ट्रेडिंग में आप 1 आवर 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करते हो। पोजीशन में 1 डे 1 वीक का यूज करते हो। बड़े टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड को पता करते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे आप उसकी एंट्री एग्जिट को डिसाइड करते हो कि कब एंट्री करनी है और कब आपको एग्जिट करनी है। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चैनल है, बिगिनर्स का जो चैनल है आपका, ये मेरे को इसमें आप इसको, मैं जनरली अगर आप पुराने व्यूअर होगे ना, जो मेन चैनल के व्यूअर होगे, तो आपको पता होगा
कि मैं उसमें सब्सक्राइब वगैरह के लिए नहीं बोलता हूँ, बिकॉज वो वीडियोस मैं अपने लिए बनाता हूँ, डेली एनालिसिस करता हूँ खुद के लिए, तो खुद के लिए ही डालता हूँ वो। लेकिन मुझे स्पेसिफिकली इसके लिए टाइम देना पड़ा अलग से, बिकॉज ये वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, बिगनर्स का चैनल बनाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो आप इसको सब्सक्राइब या फिर आप अपना लाइक जो भी करते हो वो करते रहना। कमेंट्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो अपना मेंशन करते रहना, सो दैट क्या होगा कि ये बिगनर्स का है, करेक्ट। यहाँ पे आपको कुछ भी पूछने ना पूछने में कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि इस चैनल को बनाने के लिए मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं। तो अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो।